हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता ज्ञान। सो बच्चों, उपभोक्ता ज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उपभोक्ता कौन होता है। तो आइए जानते हैं उपभोक्ता का अर्थ। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रतिदिन विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं। बाज़ार से विभिन्न उत्पादनों को खरीदने व प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। सो बच्चों, हम किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं। जो सामान बेच रहा है वो भी किसी टाइम पे उपभोक्ता होता है, क्योंकि जब हम बाज़ार में जाते हैं अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। जीवन यापन के लिए परिवार के सभी सदस्य विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं का चयन करते हैं तथा उन्हें प्रयोग में लाते हैं। अतः परिवार का हर सदस्य उपभोक्ता होता है। तो बच्चों, हर कोई कभी ना कभी उपभोक्ता बनता ही है, क्योंकि जब भी हम कोई अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि यह आवश्यकता अनुसार बुद्धिमानीपूर्वक वस्तुओं का क्रय करे। क्रय मतलब खरीदना। जब जो भी हमारे घर का जो मेंबर है, जो सामान खरीदने जा रहा है, चाहे वो हम हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, कोई भी है, तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उसका कि जब वो सामान खरीदे, कुछ भी खरीद करे तो आवश्यकता अनुसार और बुद्धिमानी पूर्वक करें। आज के महंगाई के युग में एक ओर तो उपभोक्ता को सीमित साधनों में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है और दूसरी ओर व्यापारी वर्ग उपभोक्ता से धोखाधड़ी करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें कम में ही अपनी सारी ज़रूरतों का सामान पूरा करना पड़ता है। प्लस क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं वो इतनी चालबाजी करते हैं, इतना धोखाधड़ी करते हैं कि वो बेईमानी करके चाहते हैं कि हम कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा लें। व्यापारी उपभोक्ता को धोखा देने तथा अधिकतम लाभ कमाने के लिए कुछ ये यहाँ लिखी हुई चीज़ें जो हैं, चालें हैं, वो करते हैं। उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, नकली व घटिया वस्तुओं की बिक्री करते हैं। दोषयुक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण और भ्रामक लेबल का प्रयोग करते हैं। भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं में मिलावट करते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें सावधान रहना चाहिए, उसके साथ ही हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम व्यापारियों की इन चालों से बच सकें। तो आइए अब हम जानते हैं कि उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें पहला है उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह बाज़ार में उपलब्ध वस्तुओं की किस्म तथा उनके दामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ये जानकारी वो दुकानदार से पूछकर, अन्य उपभोक्ताओं से बातचीत द्वारा या वस्तु पर लगे लेबल से प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले उपभोक्ता के पास जो अधिकार है वो ये है कि जो भी सामान वो खरीदने गया है, जो भी वहाँ पर उस वस्तुएं उपलब्ध हैं उस चीज़ से रिलेटेड, वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करे। और ये जानकारी वो उस पर लगे लेबल से भी प्राप्त कर सकता है, जो दुकानदार जो बेच रहा है उससे पूछ के भी कर सकता है, और जो बाकी लोग वो चीज़ खरीद चुके हैं उनसे जानकर भी कर सकता है। इसके बाद है उपयुक्त वस्तु के चयन का अधिकार। अब आपको भी पता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिफ़ाइन ऑयल लेने मार्केट गए, तो वहाँ पे हमें 10 तरह की वैरायटी उसमें दिखती है। हमें फॉर्च्यून भी मिलेगा, हमें सनफ्लावर ऑयल भी मिलेगा, हमें सनलाइट, बहुत सारे ऑप्शन हमें वहाँ पे मिलेंगे। तो ये अधिकार हमारे पास है कि जो वस्तु हमें पसंद है, जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए ठीक है, जिसमें हमें भरोसा है कि भाई हाँ, इस ब्रांड पर मैं भरोसा कर सकता हूँ और इसका प्राइस मेरे हिसाब से ठीक है, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम वही ख़रीदें। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि नहीं, तुम्हें ये नहीं, ये ख़रीदना है। तो ये अधिकार हमारा एज अ उपभोक्ता बनता है। थर्ड है उपभोक्ता को अपनी सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वे खरीदे गए सामान के प्रयोग में सुरक्षा की आशा रखे। इसके लिए भारत के मुख्य मानक एगमार्क, ISI और FPO हैं, जो वस्तु के सुरक्षित व उत्तम होने का प्रमाण देते हैं। बच्चों, जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हमारे पास अधिकार ये भी होता है कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, हम उससे ये होप रखें, ये हमें सुरक्षा का अधिकार वो मिलता है कि आप जो चीज़ ले रहे हो उससे आप सेफ़ हो, उससे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। इसके लिए भारत में कुछ मानक हैं ऐसे,
जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सुरक्षित है, जैसे कि एग मार्क, ISI और SPO। इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा जो अधिकार है वो है उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार। सो बच्चों, वैसे तो हमारे पास सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी चीज़ से हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है या कोई हमारे साथ किसी प्रकार का धोखा किया जाता है किसी भी खरीद में, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम उस चीज़ की शिकायत कर सकें। और अगर किसी भी चीज़ के सुरक्षित होने का हमें ज़रा भी संदेह है तो हमें इस चीज़ की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए। इस प्रकार व्यापारी को धोखा देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है, क्योंकि एक बार उसकी शिकायत होगी तो अगली बार वो चीज़ वो करने से डरेगा, धोखा देने से डरेगा। और इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि कंज्यूमर फोरम कोर्ट्स होते हैं आजकल। अगर आपको लगता है किसी चीज़ से आपको नुकसान है या कोई चीज़ नकली बेची जा रही है तो आप वहाँ जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। उपभोक्ता के कर्तव्य। उत्तम किस्म की वस्तुओं का चयन करते समय उपभोक्ता को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। अब कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें। सबसे पहले है वस्तु की उपलब्धता का ज्ञान। उपभोक्ता का ये कर्तव्य है कि उसे बाज़ार में उपलब्ध वस्तुओं, उनकी किस्मों तथा मूल्यों का ज्ञान हो। उसे उन दुकानों का भी ज्ञान होना चाहिए जहाँ उत्तम किस्म की मिलावट रहित वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। सो बच्चों, ये हमारा अधिकार है और साथ ही हमारा कर्तव्य भी है कि हमें ऐसे बाज़ारों की कि जिस बाज़ार में हम जा रहे हैं कि वहाँ क्या क्या वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, क्या क्या वैरायटी मिलती है, क्या क्या उनके प्राइस रेंज होती है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनमें मिलावट नहीं होती और अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हम सीधे उन दुकानों पर जाएं और अपना सामान खरीद लें। नेक्स्ट इज़ भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित ना होना। आपने देखा होगा आजकल ऐसे ऐसे ऐड आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम लें तो पहले एक क्रीम आती थी फेयर एंड लवली के नाम से। तो उसमें क्या होता था, उसमें ये दिखाते थे कि काला मतलब हमारा जो फेस है वो डार्क है कॉम्प्लेक्शन, और हम वो क्रीम लगा के 14 दिन में गोरे हो जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन मिला है हमारा वही रहेगा। कम ज़्यादा हो सकता है, बट ये नहीं कि एकदम से 14 दिन में आप बिल्कुल ही गोरे हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए उस पर केस भी हो गया था और अब उसका नाम फेयर एंड लवली से बदल के ग्लो एंड लवली कर दिया गया है। सो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से हमें प्रभावित नहीं होना है। पूर्ण लेबल से परिचित होना। बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छा जो लेबल होता है उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, कौन सा लेबल इनकम्प्लीट है, कौन सा लेबल कंप्लीट है। क्योंकि अगर हमें जानकारी होगी तभी हम किसी वस्तु के बारे में जान पाएंगे कि इसका जो लेबल है पूर्ण जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है मानक चिन्हों का ज्ञान होना। अभी हमने कुछ दिन पहले इन मानक चिन्हों की बात की थी जो हमें बताते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए सुरक्षित है कि नहीं। डिब्बे और पैकेटों में बंद वस्तुओं पर मानक चिन्हों को देख लेना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं पर ISI, एगमार्क, SPO आदि मानक चिन्ह पाए जाते हैं जो वस्तु की उत्तमता के प्रतीक होते हैं। तो बच्चों, हमें ये देख लेना चाहिए, जैसे ISI का जो वो होता है मानक चिन्ह, ये हमें बिजली के उपकरणों पे मिलता है, क्योंकि अगर बिजली के उपकरणों पे ISI है तो हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए सेफ़ है, हम इसे घर में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा गैस का चूल्हा होता है उस पर होता है, कुछ खाने की चीज़ों पे भी ये पाया जाता है और ज़्यादातर ये उपकरणों पे पाया जाता है। इसके बाद होता है एग मार्क। एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो खेती की चीज़ों से सामान हमारे पास आ रहा है उसमें हमें एग मार्क देखने को मिलता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये वस्तु हमारे लिए सुरक्षित है। FPO में जो फल और सब्जियों से बनी चीज़ें होती हैं, वो जो प्रोसेस फूड होता है उस पर हमें FPO देखने को मिलता है। ठीक है। अब मानक बाटों तथा मापकों का ज्ञान। आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं कि जो चालाक दुकानदार होते हैं बेईमानी करने के लिए ऐसे मानक बाट रखते हैं जिसमें कि तोल सही नहीं आता, मैग्नेट लगा के या कैसे भी। क्या होता है कि हम 1 किलो का सामान लेने गए, उसमें 700 ग्राम का सामान आता है और हमें लगता है कि 1 किलो का सामान है, क्योंकि उनके जो मानक बाट होते हैं जिसे वो तोल रहे हैं वही बेईमानी से उन्होंने चेंज बदल रखे होते हैं। जैसे आपने कई बार राशन की दुकानों में देखा होगा, तेल निकालने का जो कैन होता है वो ऊपर से तो हमें लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन नीचे से जो उसका तला होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इससे हमें लगता है कि 1 लीटर का है, बट अगर वो नीचे से मुड़ा हुआ है तो इतनी जगह तो उसने खाली कर दी, तो उतना तेल तो हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु में मिलावट की सूचना दर्ज करवाना। बच्चों, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हमें कहीं पता चलता है कि किसी चीज़ में मिलावट की जा रही है तो हमें उसकी शिकायत करनी चाहिए।
ठीक है। और उसके लिए हम जैसे यहाँ पे इन्होंने एक पता दे रखा है, खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, 5वीं मंजिल, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। इसके अलावा हम आजकल ऑनलाइन का भी ऑप्शन आ गया है, कंज्यूमर कोर्ट के फोरम्स होते हैं, उसमें जाके हम शिकायत कर सकते हैं। सही तोल व माप का ज्ञान। व्यापारी गलत तोल व माप द्वारा उपभोक्ता को धोखा देते हैं, अतः उपभोक्ता को सही तोल व माप का ज्ञान होना आवश्यक है। उपभोक्ता को चाहिए कि वह दुकानदार से केवल मानक बाटों व मापों का प्रयोग करने का आग्रह करे। उसे देसी बाटों, ईंट पत्थर द्वारा तोली गई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि वैसे तो दुकानदार 1 किलो का, 2 किलो का, आधा किलो का बट्टा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार छोटा मोटा सामान तोलने के लिए वो ईंट पत्थर इन चीज़ों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर आपके सामने कोई दुकानदार ऐसा करे तो आप उसे मना करें और उसे बोलें कि सिर्फ मानक बाटों से ही मेरा सामान तोला जाए, जिसमें लिखा हुआ आता है कि कितना वज़न इस चीज़ का है। उपभोक्ता को चाहिए कि वे हाथ से तराजू के स्थान पर मेज़ पर रखे पैमाने वाले तराजू के प्रयोग को बढ़ावा दे। वस्तुओं को तुलवाने से पहले तराजू की डंडी तथा पैमाने को चूने को ठीक करवा लेना चाहिए। तो बच्चों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हाथ वाला जो तराजू है ना, उसमें बेईमानी की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो हम उसे बोलें कि जो ज़मीन पर रखा, मेज़ पर रखा पैमाना होता है उसे ही यूज़ करें। और जब आपका सामान उसमें डाला जाए, आप देख लें कि उससे पहले उसकी सुई ठीक है, और वो अगर डिजिटल है तो ज़ीरो पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज, उपभोक्ता को केवल दशमलव पद्धति जैसे ग्राम, लीटर, मीटर आदि मापकों में ही वस्तु को तुलवाना या मुकवाना चाहिए, सेर पाव, गज, फुट में नहीं। उदाहरण के लिए ठोस वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, दालें, अनाज, मसाले, घी आदि किलोग्राम या ग्राम में तोले जाने चाहिए, और तरल पदार्थ जैसे तेल, दूध और विभिन्न पेय लीटर में मापे जाने चाहिए, और कपड़ा मीटर में मापा जाना चाहिए। तो अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम व्यापारी की चालों से बच जाएंगे। उपभोक्ता को डिब्बों या शीशियों में पैक किए पदार्थ खरीदने से पहले उनके लेबल पर दिए गए भार व मात्रा को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि डिब्बे और शीशियों के आकार जैसे मोटे तले वाली शीशियाँ, लंबी व पतले आकार की शीशियाँ, उसे मात्रा को वो हमें धोखा देती हैं कि भाई हमें लगता है ज़्यादा सामान है बट वो कम होता है। तो हमें पहले लेबल देख के देख लेना चाहिए कि इसमें कितना भार है, कितना वज़न है इसका, कितनी क्वांटिटी है इसकी, कितना इसके अंदर आया हुआ है सामान। ठीक है, ये सब देख लेना चाहिए। और अगर उसमें भी उपभोक्ता को शक है कि कोई दुकानदार तोलने में बेईमानी कर रहा है, मापने में बेईमानी कर रहा है, उसकी भी शिकायत हम सेम जगह पे कर सकते हैं, जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय होता है। अब है लेबल का ज्ञान। बच्चों, विभिन्न पदार्थों पे जो लेबल लगे हुए होते हैं, जो उसमें लिखा हुआ होता है, छपा हुआ होता है, मोहर लगा हुआ या धातु से कटे अक्षरों द्वारा नक्काशित होता है, उसे लेबल कहते हैं, जिसमें उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। लेबल का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता जो है, जो उसके द्वारा पदार्थ खरीद रहा है, उसे उसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो। लेबल के पदार्थ की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता पदार्थ का विवरण जानने के लिए केवल लेबल पर ही निर्भर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होता है कि इस चीज़ में क्या क्या मिलाया गया है क्या, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? दुकानदार को भी नहीं पता होती हैं चीज़ें, तो क्योंकि तो किसी और कंपनी से बन के आ रही है ना। तो उसके लिए हमें लेबल देखना चाहिए। अगर लेबल पूरा होगा, सही तरीके से उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो उससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं एक अच्छी लेबल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वस्तु का नाम, वस्तु का भार, वस्तु का मूल्य। तो वस्तु का नाम अगर होगा तभी हम देख पाएंगे कि हमें ये चीज़ खरीदनी है ना। लेबल पर नाम होना ज़रूरी है, भार होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें कोई चीज़ मान लो 500 ग्राम की खरीदनी है, 1 किलो की खरीदनी है, तो ये लेबल पर अगर लिखा होगा तो हमें इजीली पता रहेगा कि भाई हमें ये वाला ख़रीदना है। वस्तु का मूल्य है, क्योंकि मूल्य हम तभी तो देंगे जो लेबल पे लिखा होगा। अगर मूल्य नहीं लिखा होगा तो दुकानदार हमसे ज़्यादा भी ले सकता है पैसे। ब्रांड, उत्पादन की संरचना, मतलब कि उत्पादन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। उत्पादन तिथि, मतलब कि कब ये चीज़ बनाई गई है। सबसे पहले तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, उत्पादन की तिथि लिखी होती है कि भाई ये प्रोडक्ट कब बना है, और फिर लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जब बना है वहाँ से 12 महीने तक ये चीज़ ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें दी जानी ज़रूरी होती है। कई बार सीधी एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि भाई ये डेट है, इसके बाद आपको इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उपयोग करने की विधि दी जाती है। ये हर चीज़ पे नहीं होता, ये उन्हीं चीज़ों पर होता है जिसमें उपयोग की विधि की ज़रूरत होती है। स्तर नियंत्रण संस्थान का नाम, कि उसका जो मतलब लेवल है, क्वालिटी है, वो चेक की गई है, कौन से संस्थान द्वारा की गई है, वो होता है। जैसे कि हम ऊपर कुछ मापक भी हमने पढ़े थे, IS, IFTO, वो भी इस पर होना चाहिए।
निर्माणकर्ता का नाम व पता, कंपनी जहाँ पे चीज़ बनी है वहाँ का नाम और पता पूरा होना चाहिए। वस्तु के दुरुपयोग से होने वाले खतरों की चेतावनी भी होनी चाहिए कि अगर इसका मिसयूज़ हुआ तो उसके बारे में हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतने की, खतरों से मतलब अगर इस चीज़ का मिसयूज़ हुआ तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होगी। तो बच्चों ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर को सब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे।